तो आज है मेरी इस ब्यूटीफुल सी जर्नी का डे 38। अभी तक मैंने 37 दिन बढ़िया तरीके से आपके साथ कंप्लीट किए हैं। मेरी जर्नी में कितने उतार चढ़ाव आए, कितना मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा, इन 37 दिनों में मैंने कैसे कैसे अपना वेट लॉस किया है, मैं आपको बताने वाली हूँ। और जिस भी बहन के कमेंट है कि थाई फैट को कैसे कम करना है और कैसे नहीं करना है, तो सारे सवालों के दूंगी जवाब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं कल शाम से। महाशिवरात्रि का फास्ट था, तो कल शाम को मेरी माता जी आ जाती हैं अपने मायके से घर वापस, क्योंकि मम्मी गई थी एक शादी में जो मम्मी की खास शादी थी, यानी कि मम्मी की भतीजी की शादी थी। तो मम्मी आ जाती हैं शाम को। मैंने रिसीव कर लिया है गेट से और आ गई हूँ बैग लेके ऊपर। मम्मी के लिए चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मम्मी आई हैं पूरे दिन का सफ़र करके, तो मम्मी के लिए बना रही हूँ बढ़िया सी चाय। तब तक मम्मी की थकान उतरेगी, मम्मी अपना फ्रेशन अप होकर चाय पी लेंगी, और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या क्या लेके आई हैं। वैसे किस किस को एक्साइटमेंट होता है जब मम्मी मायके से घर आती हैं, यानी मम्मी मामा के से आती हैं, घर से बाहर से आती है, तभी सबसे पहले बैग खोल के मैं बैठ जाती हूँ। मम्मी दिखाओ क्या क्या लेके आई हो, मेरे लिए क्या लेके आई हो। सो मम्मी ने बोला एक काम का, इस बैग को अभी खोल ले, अंदर ले जाने से अच्छा है फिर बाद में अंदर बिखेरे कि यहीं बखेर बखेर के देख ले। तो मैंने सारी चीज़ों को एक के देख लिया है। मम्मी ये साड़ी भी बढ़िया है, मम्मी ये साड़ी भी बढ़िया है, मम्मी ये काम तो मेरे आ जाएगी। तो यानी कि मम्मी की सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, मगर ये साड़ी मेरे काम आ जाएगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, मेरे को अच्छी लगती है, मैं मम्मी की पहन लेती हूँ, मम्मी मेरी पहन लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सो सबसे पहले मेरा फोकस था मम्मी खाने में क्या लाई हो, लड्डू, मिठाई, पपड़ी या फिर रसगुल्ले, क्योंकि शादी से जब घर वापस आते हैं तो भाई ये चीज़ तो परमानेंट ही आती है। तो मैंने पूरा का पूरा बैग खोल के देख लिया है, और ये वाली साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। बैग को दोबारा से वैसे ही पैक कर दिया, खाने का सामान बाहर निकाल लिया, और तैयारी कर दी है मैंने अपने शाम का खाने बनाने की। आज जिया जी भी आने वाले हैं, मेरे पतिदेव भी आने वाले हैं, साथ में दीदी है, मम्मी है, यानी कि आज हमारी पूरी फैमिली है एक साथ। तो खाने की क्वांटिटी होगी थोड़ी सी ज़्यादा। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जिस वजह से मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया था। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने अपने इस रूटीन को स्किप कर दिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भाई जब तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा टाइम रेस्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बच्चे की मम्मा हैं, तो अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उस पर उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। सो इसलिए मैंने रेस्ट लिया है थोड़ा सा, तब मैं आपको ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। कि मैंने तैयारी की थी, सोचा था कि मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। प्लस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, शायद थकान की वजह से या फास्ट रखा था शायद उसकी वजह से। तो शाम को ही मैंने सारा काम करके खाना वाना बना के सारे कपड़े सुखा दिए थे धो के। तब तक पतिदेव, दीदी और जिया जी भी आ गए थे, क्योंकि रात के लगभग 12 बजे के आसपास ये लोग आए थे। मेरे पतिदेव की ट्रेन थोड़ी लेट आती है, और छुट्टी होने के बाद घर तक आने में काफ़ी टाइम लगता है। रात को उनको खाना पीना खिला के मैंने सुला दिया था, और सुबह उठ के सबसे पहले करी है मैंने किचन की सफाई, क्योंकि कल रात मैंने तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा काम करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, शायद फास्ट था इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने फास्ट रखा था। सुबह उठ के सबसे पहले किचन को साफ़ किया है, सारे धनिया को साफ़ करके उसको काट के अलग रख लेती हूँ, क्योंकि आज जब सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसमें टाइम मेरा सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने चढ़ाई है एक तरफ चाय, दूसरी तरफ गर्म पानी बॉईल कर लिया है, एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है अपने घर मायके, यानी कल मम्मी अपने मायके से आई हैं और आज मुझे जाना है अपने मायके। रीज़न उसका है कि हमारे यहाँ है एक फंक्शन, लेकिन फंक्शन मेरे भाई का है, तो अगर टाइम मिला तो मैं आपको फंक्शन की कुछ क्लिप्स ज़रूर दिखाऊंगी आने वाले वीडियोस में। जिया जी को भी गर्म पानी करके दे दिया था, यहाँ पे चाय बना दी, काढ़ा भी रख दिया था मैंने अपना, क्योंकि भाई मुझे तो करनी थी एक्सरसाइज। जब एक दिन स्किप हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या नहीं किया। जब हम किसी चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं, खड़े खड़े मैंने भी गर्म पानी पी लिया था लगभग 2 गिलास। आजकल मेरा थोड़ा सा पानी पीना सुबह का कम हो गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि रात को बेटी ज़्यादा परेशान कर देती है आजकल, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसकी हरकतें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी मतलब शरीर थक जाता है, तो हिम्मत नहीं पड़ती है। बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ, और जो जेन्युइनिटी होती है, जो मैं फील करती हूँ, मैं वही आपको दिखाती हूँ। सबको चाय दे के फिर आ जाती हूँ पूरे घर में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि भाई घर में बच्चे हैं हमारे, तो ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देते हैं। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी साफ़ सफाई घर की टाइम से करते रहें। हालांकि जब कोई आता है तब हमारा घर बिखरा हुआ ही मिलता है, ऐसा लगता है जैसे ये लोग घर में कभी सफाई नहीं करते हैं। जो मेरे सारे बर्तन थे सुबह के चाय पानी के, सबको धुल के रख दिया है, और आज जाने का एक्साइटमेंट है अपने घर। बट उससे पहले मुझे करना है अपना रूटीन कंप्लीट, साफ़ सफाई भी करनी है। और मम्मी भी थकी हुई आई थी, तो मम्मी को मेरे बाद जाने के बाद सारा काम मम्मी को ही करना है, तो मैंने सोचा जितना होता है उतना कर देते हैं। आज मावस है, तो मम्मी ने नहा धो के मावस निकाल दिए, कि हमारे यहाँ मावस का बहुत महत्व माना जाता है। तब तक दीदी की जाने की आ जाती है बारी। सो जी को भी विदा कर दिया है, सुबह के 8 बज रहे हैं।
सुबह 8 बजे दीदी चली गई थी और यहाँ दीदी अपने चप्पल जूते सब भूल जाती है। हमारी मतलब जाने का भी एक्साइटमेंट और आने का भी एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें भूल जाती है हमारी बहन, यानी मेरी ननंद है ये। इनको टाटा बाय बाय कर दिया है, पतिदेव छोड़ने गए। मम्मी ने बाहर जाके झाड़ू लगा दी थी क्योंकि सारा का सारा घर बाहर का मम्मी ही साफ़ करती हैं, यानी मेन गेट से बाहर का जो है खरंजे के आसपास का। और मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। आप देख सकते हैं जो मेरी बेटी है भाई, आजकल ये इतनी एक्टिविटी दिखाने लगी है। इसको सीधे पुलिस की कार चाहिए, इसे किसी चीज़ से नहीं खेलना। और उसके लिए तो पता नहीं चलना भी, मतलब खिसकने की भी कोशिश करने लगी है। इसके पास ही बैठ जाती क्योंकि अब अकेले छोड़ना इसको खतरे से खाली नहीं है। कभी भी ये खट्टा खुलवा सकती है अपना, यानी सिर फोड़वा सकती है। तो मैंने कहा तू यहाँ खेल, मैं करती हूँ एक्सरसाइज। और मेरी 2-4 बहन हैं जो मुझसे कहती हैं भाई आप थाई की एक्सरसाइज बताइए। तो बहन जो एक्सरसाइज मैं आपको जो लेट के करती हूँ ना, एक्सरसाइज जितनी भी है वो सारी थाई फैट को ही कम करती हैं। आप आगे देखिएगा वीडियो में, आपको पता चलेगा। जब आप इसको डेली बेसिस पे परफॉर्म करोगे ना, यानी करना शुरू कर दोगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर आप स्किप कर दोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज है जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये वाली भी थाई और हिप दोनों को टोन करती है, तो काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट देती है। इवन आपका जो टमी है उस पर भी कम करने में हेल्प करती है। सो आपको बस शुरू करना है, ये नहीं सोचना है कि भाई हाँ कर लेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। जब भी करना हो आप स्टार्ट कर दो कि हाँ ठीक है आज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरी जो बेटी है भाई, आज ही मुझे इतना परेशान कर रही है। इसको लग रहा है कि जैसे मेरी मम्मी कर रही है मैं भी कर लूँ वैसे ही, क्योंकि भाई बच्चे हैं, कॉपी कैट बोलते हैं इनको, कॉपी तो करेंगे ही। सो सारा का सारा जो काम है करके मैंने सुबह की साफ़ सफाई, तब जाके आज मैंने एक्सरसाइज करी है। और आज मैं अपने घर जाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको व्लॉग्स आने में थोड़ा मतलब लेट हो जाए, क्योंकि भाई घर जाने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता है। आप इस चीज़ को समझ सकती हैं, आप भी मेरी तरह मम्मा है। और स्पेशली हम तो यार जब छुट्टी से घर जाते हैं तो कभी मन ही नहीं करता, सूट वूट करने का ध्यान तो जाता ही नहीं है बिल्कुल भी। तब याद आती है कि अरे हाँ कुछ सूट भी करना है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी एक्साइटमेंट में ही पूरा दिन निकल जाता है। ये वाली एक्सरसाइज है, इसको करिएगा, थाई फैट के लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बेहतरीन तरीके का रिजल्ट देती है आपको। टमी और थाई के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है एकदम। और जब मोबाइल लेके आप लेटे होते हैं ना खाट पे, आप तब भी इसको करते रहा करिए, तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपने कितनी एक्सरसाइज कर ली है। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों कर रहे हैं सेम एक्सरसाइज। सो कौन कौन कर रहा है एक्सरसाइज कंटिन्यू, किस किस को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, किसके कितने इंच लॉस हुआ है, किसको कितना वेट लॉस हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरे डेली व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भाई आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे बड़ा मोटिवेशन देता है। आज तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी लग रहा होगा, बट फिर भी मैंने वॉइस ओवर करके आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो अपलोड करी है। क्योंकि भाई देखो, मैं तो अपना वर्कआउट करती ही हूँ, कोशिश करती हूँ डेली करने की। जैसी मेरी लाइफ स्टाइल होती है वही मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ जेन्युइनली। तो लगभग मैंने 30 मिनट की थी एक्सरसाइज अपनी, और उसके बाद मैंने किया है अपना कार्डियो, क्योंकि भाई गाने मैं नहीं चला सकती, अगर इसमें गाने की आवाज़ आ जाएगी तो कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं गाना इसमें नहीं ला सकती। बट मैं कार्डियो करती हूँ, बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा डांस वांस कर लेती हूँ। सो मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में अपने मायके में, क्योंकि मेरे भाई की है शादी, मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी है, और शादी में हो सकता है मैं थोड़ा बहुत आपके साथ कनेक्ट ना कर पाऊँ। सो स्टे ट्यून टू माय वीडियोस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कर लेती हूँ कार्डियो, मिलती हूँ कल आपसे, बाय बाय।